Hello everyone. Myself Amit Tripathi, your mentor of chemistry. आज हम आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लर्न करने के टेक्निक्स और इस पे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के टेक्निक सिखाएंगे आपको। कोई एटॉमिक नंबर दिया है 50, 30, 40, 70 कुछ भी, और आपसे पूछा जाए कि इस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में कौन सा पीरियड होगा, कौन सा ब्लॉक होगा, कौन सा ग्रुप होगा, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, विदाउट डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर देना है, सेकेंड्स में आंसर देना है। तो कैसे देंगे? इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन में, जेईई मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपके सारे बुक्स में दिए रहते हैं। तो इनको पहले मैं आपको करने का तरीका सिखाऊंगा। तो आज हम लोग को पहले पीरियोडिक टेबल को अच्छे से विजुलाइज करना है, कोई भी एलिमेंट मिसिंग ना हो। जो एलिमेंट की नेमिंग आईपीएससी रूल से होता है उसको तो आईपीएससी से ही सीखना है। जिन एलिमेंट की नेमिंग लर्न करके करना पड़ता है उनको पहले सीखते हैं। ओके, अगर मैं लर्न कराते समय कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल एम्प्टी छोड़ रहा हूं, इसका मतलब कि इसकी नेमिंग आईपीएससी से होने वाला है, इसीलिए सब उसको छोड़ रहे हैं। जिनकी आईपीएससी रूलिंग से नहीं होने वाली है उनको हम लर्न करने के लिए स्टोरी सुनाएंगे। हमारी स्टोरी में एक लेडी है जिनकी शादी हुई है 20 साल पहले। एक लेडी हैं जिनकी शादी हुई है 20 साल पहले और दुर्भाग्यवश उनको कोई बच्चे नहीं। भगवान से प्रार्थना करती हैं, रब से फरियाद करती हैं कि भगवान हमें बच्चा दे दो। बहुत दिनों के बाद बच्चा हुआ और बच्चे को इतना दुलार प्यार मिला कि बच्चा जिद्दी हो गया। बचपन में तो छोटी मोटी जिद करता था आप लोगों की तरह, आइसक्रीम चॉकलेट की। जब बड़ा हुआ तो कार स्कूटर मांगने लगा। वो तो बहुत पैसे वाले, उसके पापा तो बहुत पैसे वाले नहीं थे, चाचा उसके पैसे वाले थे, मुलायम सिंह यादव के पार्टी में थे। उसके लिए बढ़िया एसी कार खरीद के ला के दे दिए। लड़का और हाईफाई हो गया, लड़का और रफ एंड टफ रहने लगा, लड़का अपने देश का कल्चर भूलने लगा, अंग्रेजियत आ गई, पापा की बात सुनता नहीं था, बुलाने पर टाटा बाय बाय करके निकल लेता था। उसके पापा को लगा कि यहाँ जिन लड़कों के साथ मेरा बच्चा रह रहा है उनकी संगत खराब होने से ऐसा हो रहा है, तो उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। और वहां से वो 2 महीने के अंदर चला आया। 2 महीने के अंदर वहां से भाग आया और अकेले भाग के नहीं आया। क्या कुछ हुआ, आइए आपको हम इस स्टोरी के माध्यम से इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न कराते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इसको हम लोग बोलेंगे हेलिना। जिस लेडी की शादी 20 साल पहले हुई थी उनका नाम था हेलिना। हेलिना ने की रब से फरियाद। हेलिना ने की रब से फरियाद। क्या फरियाद करी? भगवान बच्चा दे दो, है ना। रब मतलब यूरेडियम, से मतलब सीजियम, फरियाद मतलब फ्रांसियम। तो हेलिना ने की रब से फरियाद, भगवान बच्चा दे दो। बच्चा हो गया। बच्चा इतना जिद्दी हो गया, इतनी जिद्दी हो गया कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा कार स्कूटर मांग रहा है और बाप रो रहा है, परेशान है उसकी जिद से। यहां पर बेटा देखो La लैंथनम होता है, यही लैंथनम यहाँ पे क्यों लिखा गया इस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर बेटा एक्टिनियम होता है, AC। ये जो AC है वो यहाँ पे हुआ करता है। तो मैंने बताया उसके चाचा मुलायम सिंह यादव के पार्टी में थे। उसके चाचा का नाम था SC यादव। क्या नाम था? SC यादव लाए AC कार। कार का नाम है तवेरा ZR, मॉडल नंबर ZR। SC यादव लाए AC कार तवेरा ZR। लड़का हाई फाई एंड रफ एंड टफ हो गया। हाई फाई रफ एंड टफ हो गया। HF से क्या बोलोगे? हाई फाई, और RF से क्या बोलोगे? रफ एंड टफ हो गया। इतना हाई फाई रफ एंड टफ हो गया कि वंदे मातरम ना बोले, बी फॉर वंदे मातरम, NB फॉर ना बोले, टाटा डैडी बोले। टाटा डैडी बोले, टाटा डैडी मतलब पापा की बात नहीं सुनता था, टाटा बोल के निकल लेता था। तो SC यादव लाए AC कार तवेरा ZR, हाई फाई रफ एंड टफ हो गया, वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले। जब पापा की बात ही नहीं सुनेगा, टाटा बोल के निकल लेगा, तो पापा को लगा बाहर भेज दो भैया इसको पढ़ने के लिए, है ना, बिगड़ रहा है मेरा बच्चा यहाँ पे। तो जब बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया तो वहां से भी भाग आया, अकेले भाग के नहीं आया। 2 महीने के अंदर भाग के आ गया, अकेले भाग के नहीं आया। क्या किया वो? कोरिया भेज दिया उसको पढ़ने के लिए। कहां भेज दिया? कोरिया। कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया। मोटी मतलब मॉलिब्डेनम, वाइफ से मतलब क्या है?
डब्ल्यू का मतलब क्या है, टंगस्टन, जो बल्ब के फिलामेंट में पहले यूज होता था। अब तो आपके पास एलईडी बल्ब है। अगले 5 साल के बाद इधर भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जानते भी नहीं होंगे बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन यूज होता था, दिखेगा ही नहीं हर जगह, तो एलईडी दिख रही है। तो बेटा क्या था, कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया, एसजी मतलब सिवॉर्जियम है ना, कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया। कोरिया क्रोमियम, मोटी मतलब मोलिब्डेनम, डब्ल्यू यहाँ वाइफ है, टंगस्टन, सिवॉर्जियम। जब कोरिया से वाइफ इसके पास आई तो ये लड़का को पढ़ने लिखने में मन लगता नहीं था, बेरोजगार था ही, तो उसको ये लगा कि इस लड़के के साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उस लड़के को इसने डिवोर्स दे दिया कि तुम बेकार हो, निकम्मा हो, कुछ करते हो नहीं, है ना। उसको डिवोर्स दे दिया, उसको छोड़ के दूसरे के साथ शादी करके चली गई। दूसरे के साथ जो शादी करके गई है उसका क्या नाम है, जिसके साथ गई है उसका नाम है मनोज। क्या नाम है, मनोज। यूट्यूब पे लाखों बच्चे हम लोग को पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से पूरे देश के, विदेशों के भी बहुत सारे बच्चे हम लोगों से पढ़ रहे हैं। अगर आप में से किसी का नाम मनोज हो तो बिल्कुल एक मैं डिस्क्लेमर लगा देता हूं, आपसे इस कहानी का कोई संबंध नहीं है। मनोज टीसी रेलवे भोपाल के साथ, किसके साथ भाग गई, मनोज जो टीसी है, टिकट कलेक्टर है, कहां पे, रेलवे भोपाल में। मनोज टीसी रेलवे भोपाल के साथ फरार रुपए वसूल के हो गई, फरार रुपए वसूल के हो गई। ओके, फिर से देखते हैं बेटा। एससी यादव लाए एसी कार, कार का क्या नाम था, तवेरा जेडार। हाई फाई रफ एंड टफ हो गया, इतना हाई फाई रफ एंड टफ हो गया कि वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले। फिर कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया, जो मनोज टीसी रेलवे भोपाल के साथ फरार रुपए वसूल के हो गई। अब जब वो लड़की जिसको शादी करके लाया था, जिसके साथ उसका प्रेम विवाह हुआ था, वो लड़की जब उसको छोड़ के चली गई, उसका दिल टूट गया। देखो, आपके मदर फादर आपको एजुकेट करना चाहते हैं, उसके पीछे कई कारण। वो ये नहीं चाहते कि आप बहुत कमा लोगे, बहुत पैसे मिल जाएंगे तो आप हमारी हेल्प कर दोगे। वो तो खुद ही किसी तरह से आपको मैनेज करके आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखो, जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और जब जीवन में सबके उतार चढ़ाव, अच्छा समय बुरा समय आता है ना, मैं उस अच्छे दिन की बात नहीं कर रहा हूं जो चुनाव में बोला जाता है, कि बात बोल रहा हूं, नॉर्मल सी बात बोल रहा हूं। तो जीवन में बहुत सारे लोगों के अच्छे दिन बुरे दिन आते हैं। देखो, जब कोई बंदा एजुकेट है, जब उसका बुरा दिन आता है तो बड़ा अच्छे तरीके से बुरे दिन को मैनेज कर लेता है, क्योंकि पढ़ा लिखा है। लेकिन अगर कोई अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, तो बुरे दिनों में गलत काम शुरू कर देता है, फ्रस्ट्रेशन में दारू पीने लगेगा, गलत सलत काम करेगा, क्राइम करने लगेगा। ये लड़का भी, हाँ आप समझ पा रहे हो, एक पेरेंट की क्या आपसे उम्मीद होती है, एक पेरेंट की उम्मीद क्या होती है, मेरा बच्चा क्यों एजुकेटेड हो, क्योंकि जीवन में कभी भी एडवर्स कंडीशन आए तो उसको हैंडल करने की क्षमता आ जाए। पैसा रुपया तो सोचा ही नहीं कि मेरा बच्चा कितना कमा लेगा और क्या होगा, उसकी लाइफ सेटल हो जाए। का मतलब केवल यही नहीं है, लाइफ में ये भी आता है कि लाइफ के अंदर कभी बुरे दिन आ जाएं तो उसको उस समय उस एडवर्स कंडीशन में गुड डिसीजन लेने की क्षमता, कैपेबिलिटी। ओके, तो बेटा ये तो पढ़ा लिखा था नहीं, ये तो निकम्मा था। तो इसने क्या किया, इसने वही काम किया जो डर था। कौन सा काम, क्राइम करना शुरू कर दिया। CRIM, क्या किया, CRIM मिलाओ तो क्या बन रहा है, क्राइम। इस लड़के ने क्राइम करना शुरू कर दिया। हाँ जी, एससी यादव लाए एसी कार, कार का नाम तवेरा जेडार। हाई फाई रफ एंड टफ हो गया, इतना हाई फाई रफ एंड टफ हो गया कि वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले। ओके, कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया, जो मनोज टीसी रेलवे भोपाल के साथ फरार रुपए वसूल के हो गई। इससे पैसे हर्जाना वसूली, जब इसने डिवोर्स दिया तो हर्जाना पैसे वसूली और उसको छोड़ के चली गई। और इसके बाद ये लड़का जो कोरिया से शादी करके लाया था, उसका दिल टूट गया, और दिल टूट गया तो उसने क्या किया, CRIM, क्राइम करना शुरू किया। क्राइम का जो C है वो क्या है बेटा, कोबाल्ट। जो R है वो क्या है, रोडियम। जो I है वो क्या है, इरिडियम। और जो MT है, M, वो क्या है, मेटरनियम। तो क्राइम करना शुरू कर दिया। अब ध्यान देना, इन तीनों एलिमेंट का हम लोग यहाँ लर्न नहीं करेंगे, इसको IPSC रूल से समझेंगे, है ना, बाकी को लर्न करेंगे। वो लड़का जो क्राइम कर रहा था उसका नाम क्या था आप जानते हो, उसका नाम था निखिल प्रसाद पंडित। नया नाम है ना, जब लालू प्रसाद यादव हो सकता है तो निखिल प्रसाद पंडित भी नाम हो सकता है। भाई देखो, यहाँ निखिल को हम लोग निखिल कह रहे हैं, है ना, और प्रसाद यहाँ पैलेडियम है और पंडित यहाँ प्लेटिनम है। तो निखिल प्रसाद पंडित
इस लड़के का नाम है जो क्राइम करने लगा था। ये तो इतना क्राइम करने लगा था, इसकी संगत इतनी खराब हो गई थी कि आए दिन घर में बैठ के सट्टेबाजी, जुआ, प्लेइंग कार्ड से जो खेलते हैं ताश के पत्ते से, वो खेलना शुरू कर दिया। और एक दिन जुए में अपने घर का सब कुछ हार गया, गैम्बलिंग करने लगा, सट्टेबाजी करने लगा, अपने घर का सब कुछ हार गया। क्या क्या हार गया जानते हो आप? हार गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। रेट के हिसाब से, पहले सस्ता वाला, जल्दीबाजी नहीं करना, कॉपर गोल्ड सिल्वर नहीं करना, सस्ता वाला कॉपर, थोड़ा महंगा सिल्वर, थोड़ा और महंगा गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, जिंक के जो बर्तन थे घर में, सीडी, कैश डिपॉजिट, एचजी हार गया, एचजी हार गया, सब कुछ हार गया। निखिल प्रसाद पंडित कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, जिंक, कैश डिपॉजिट हार गया। निखिल प्रसाद पंडित कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैश डिपॉजिट हार गया। ये है कहानी का एपिसोड नंबर 1। अब वो लड़का जब एपिसोड नंबर 2 में जाएगा तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन याद कराएगा। फिलहाल तो ये तय हो गया कि यहां से यहां तक के एलिमेंट्स हम लोगों ने याद कर लिए। अब आप आराम से वीडियोस को पॉज करके, है ना, अपने वीडियो को पॉज करेंगे आप, और उसको पॉज करके बार बार इसको रिवीजन करेंगे। अब मैं आपको याद कराता हूं पी ब्लॉक। ओके, देखो पी ब्लॉक में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसके लिए किसी कहानी, किसी स्टोरी की जरूरत नहीं है। इधर है बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना। इन सब एलिमेंट को मैं छोड़ रहा हूं, इनके लिए हम आईपीएससी नेमिंग यूज करेंगे। ओके, कैसे यूज करेंगे अभी आसान तरीका आपको हम बताएंगे। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी फॉर स्कैटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये है पी ब्लॉक के एलिमेंट। इनके लिए किसी स्टोरी की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद रहता है। तो गाइस मैं आपको वही आसान तरीके जैसे बच्चे याद रखते हैं आप भी याद रखिए, है ना। बोरॉन, बैगन, बैगन, ठीक है। आलू, एल्यूमिनियम, आलू। गाजर, इन थाली, बैगन, आलू, गाजर, इन थाली, या बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, थैले में लेके आ रहे हैं सब्जी खरीद के, बैगन, आलू, गाजर, इन थाली या थैला। इधर वाले एलिमेंट को याद करने के लिए मैं कुछ आपको फेमस चीजें बताऊंगा। कहाँ की कौन चीज फेमस है? जैसे इलाहाबाद का अमरूद फेमस है, आगरा का पेठा फेमस है, लखनऊ की रेवड़ी फेमस है, मथुरा के पेड़े फेमस है। मुंह में पानी आपके आ सकता है ना, अगर आपने कुछ नहीं खाया होगा तो अब मैं आपको कुछ फेमस चीजें यहाँ पर याद दिलाने जा रहा हूँ। जरा देखिए, आपके घर में विनेगर यूज होता है, सिरका, विनेगर, सिरका। बेटा काला सिरका, काला सिरका जर्मनी का फेमस है, ये जर्मेनियम है ना, तो काला सिरका जर्मनी का फेमस है। श्रीनगर की पाव भाजी फेमस है। काला सिरका जर्मनी का फेमस है, श्रीनगर की पाव भाजी फेमस है। नान पराठा, नान पराठा ऑस्ट्रेलिया का फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में व्हीट सबसे अधिक होता है, गेहूं का सबसे बड़ा, है ना, तो सबसे अधिक व्हीट होता है प्रोडक्शन यहाँ पे। जहां गेहूं ज्यादा बनेगा वहां पराठा भी अच्छा मिलेगा, नान भी मिलेगा, है ना। तो नान पराठा ऑस्ट्रेलिया का फेमस है। सिकंदराबाद की बिरयानी फेमस है। यहां तक तो पक्का मुंह में पानी आ जाता है बिरयानी तक पहुंचते पहुंचते। तो नान पराठा ऑस्ट्रेलिया का फेमस है, सिकंदराबाद की बिरयानी फेमस है। अनियन सैलड, अनियन सैलड, प्याज का सलाद, सीरिया का फेमस है ना, थोड़ा अच्छा सलाद सैलड होता होगा। अनियन सैलड, सीरिया, सीरिया मतलब बेटा सेलेनियम। तेहरान की पुलाव फेमस है, बहुत अच्छे क्वालिटी का राइस होता है वहां पे, तो इसलिए तेहरान की पुलाव फेमस है। यहाँ तेहरान से टेलुरियम है और पुलाव से पोलोनियम है। फिर से बोलता हूँ, काला सिरका जर्मनी का फेमस है, श्रीनगर की पाव भाजी फेमस है, नान पराठा ऑस्ट्रेलिया का फेमस है, सिकंदराबाद की बिरयानी फेमस है, अनियन सैलड सीरिया का फेमस है, तेहरान की पुलाव फेमस है। अननेसेसरी का आपको याद करने की टेक्निक नहीं बनानी है, एडिक्शन नहीं होना चाहिए हर बात के लिए फालतू में। आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको याद है, तो बैठ के टेक्निक मत बनाओ। टेक्निक उसको बनाओ जो नहीं पता है ना, फालतू का बैठ के स्टोरी बनाना ये सब नहीं करना है ना, ये सबको पता है, छोड़ो आप आगे बढ़ो, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एटी, एटी मतलब होता है अमित त्रिपाठी, एटी, एटी अमित त्रिपाठी, स्टैटिन, है ना। मैंने यहां अमित त्रिपाठी क्यों यूज किया है आपको बताऊंगा, है ना। इनर्ट गैसेस आपको ऐसे ही सबको ओरली याद रहते हैं, इसलिए इसका टेक्निक बता करके मैं पूरा खेल खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि आगे जो भी हम यूज करने जा रहे हैं इनर्ट गैसेस के नाम से ही करेंगे, है ना। इसलिए यहां पर आपको एटी का क्यों मैंने कैसे बताया वो आपको बताते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, एटी का क्या इस्तेमाल है। देखो
अमित त्रिपाठी, है ना। देखो इस पूरे टेबल के अंदर कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलोइड हैं। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलोइड है ना, जो दोनों जैसा नेचर रखते हैं मेटलोइड है। अब कैसे पहचाने कि कौन कौन मेटल है, कौन कौन नॉन मेटल है, कौन कौन मेटलोइड है, कैसे पहचाने? तो आप कहाँ जाओ ये पहचानने के लिए? कहाँ जाओ? एटी अमित त्रिपाठी सर के पास जाओ। कहाँ जाओ? अमित त्रिपाठी सर के पास जाओ। अमित सर के साथ एक कदम आगे बढ़ो, ऊपर जाओ, आगे बढ़ो, ऊपर जाओ, आगे बढ़ो, ऊपर जाओ, आगे बढ़ो, ऊपर जाओ, और मन करे तो इधर रुक जाओ, है ना। तो अगर आप ऐसे चलते हो बेटा तो मोस्ट ऑफ देम आर मेटलॉइड, या यूं कहो ये सभी मेटलॉइड्स हैं। हालांकि एल्यूमिनियम में मेटेलिक नेचर ज्यादा है, बोरॉन में नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा है, लेकिन ये सभी तो मेटलॉइड हैं। तो याद हो गया आपको मेटलॉइड। और इस लाइन के इधर वाले जितने हैं सब नॉन मेटल है, और इस लाइन के इधर वाले जितने हैं सब मेटल है। याद हो रहा है? इसके इधर वाले नॉन मेटल है ना, इधर वाले मेटल। और याद करने का तरीका क्या है? अमित त्रिपाठी सर के साथ एक कदम आगे, ऊपर, आगे, ऊपर, आगे, ऊपर, आगे, ऊपर करना है। इस तरीके से आपको मेटलॉइड मिल जाएंगे। इधर वाले सभी क्या है? नॉन मेटल से, इधर वाले मेटल है। ये ध्यान देना है। बोरॉन के अंदर नॉन मेटलिक नेचर ज्यादा है, एल्यूमिनियम में मेटलिक नेचर ज्यादा है ना। आपने क्लास 10th में या किसी भी क्लासेस में एल्यूमिनियम को एज ए मेटल यूज करते हुए पढ़ा है आपने। अब मैं इन एलिमेंट के बारे में बताता हूं जिन एलिमेंट का आईपीसी नेमिंग की वजह से मैंने आपको यहाँ पे लर्न करने की हैबिट नहीं डाली, कोई जरूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं डाली। उसके पहले मैं आपको ए ब्लॉक पूरा लर्न करा देता हूँ। ए ब्लॉक पूरा लर्न करा देता हूँ, तो जब ए ब्लॉक पूरा लर्न हो जाएगा तो पीरियोडिक टेबल लगभग लर्न करने वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, मैं फिर से बोलता हूँ, ए ब्लॉक 58 से शुरू होता है, ना कि 57 से। एल ए को इसलिए रखा गया है कि इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती है। जब इसकी प्रॉपर्टी मिलती है तो एक साथ रखा गया, इसीलिए इसको लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। लेकिन यहां से लैंथेनम से शुरू नहीं होता है ब्लॉक, लैंथेनॉइड सीरीज लैंथेनम के बाद 58 से 71 तक 14 एलिमेंट होते हैं, चाहो तो आप काउंट कर लो, है ना। तो बेटा यहां से यहां तक आपको याद करना है। एल ए तो याद ही कर चुके हो, एस सी यादव, ला ए सी का याद कर चुके हो। आपको यहां से याद करना है, देखो ध्यान से, बड़ा अजीब सा नाम है याद करने में, सीरियम, प्रेसियोडीनियम, नियोडीमियम, प्रोमेडियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, हॉल्मियम, एर्बियम, थोलियम, वाइट्रियम एंड लुटेशियम। तो इस तरह से अगर आपको पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो लर्न करने में थोड़ा ये बोरिंग कर सकता है, बोर कर सकता है, तो इसको हम लोग याद करने का एक तरीका बनाते हैं, है ना। मैं आपको एक कविता, हिंदी साहित्य वाली कविताएं आपको सुनाता हूँ, जरा देखो ध्यान से। सीने पर, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है? सीरियम, प्रेसियोडीमियम। सीने पर, सीना मतलब चेस्ट, सीने पर नदिया प्रेम की समाई। क्या? सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। ऑब्वियस है भाई, प्रेम की नदी जिसके सीने में आ जाए दिल तो गदगद हो जाता है। तो सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। ये कविता है। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। वाह वाह नहीं करना है ना, इरशाद नहीं करना है। आपको क्या करना है? एलिमेंट ध्यान देना है। सीने से सीरियम है, पर से प्रेसियोडीमियम है, नदिया से नियोडीमियम है, प्रेम से प्रोमेडियम है, समाई से सेमेरियम है, ऐसे ही यू यूरोपियम है, गदगद से गैडोलिनियम है। अभी जेई मेन और नीट में इस पर दो बार क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे, इसलिए आपको हर एलिमेंट पे ध्यान रखना है। ये नहीं कि हमें कुछ एलिमेंट याद हो गए और बीच का कोई एक मिसिंग है तो काम चल जाएगा। काम चलाते थे अब तक, अब नहीं चलाना है ना। अब आपको कंप्लीटली हर चीज का नॉलेज रखना है। चलिए अब ये हम एक्टिनाइड सीरीज याद कराते हैं। ये TH, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम। यूरेनियम के बाद के जितने एलिमेंट हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं ये। यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकन, है ना। कोई अमेरिसियम पढ़ता है, जैसा पढ़ना चाहो आप। क्यूरियम, मैडम क्यूरी के नाम पे है। बार्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मैंडेलवियम, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेलवियम,
और LR लॉरेंसियम। इसको याद करने का क्या तरीका है? एक रोमांटिक कवि, हिंदी माध्यम वाला, इंग्लिश वाला नहीं, एक रोमांटिक कवि कल्पना करता है। क्या कल्पना करता है? तांगे पर यूं नजर पड़ी। वाह, तांगा समझते हैं आप? घोड़े वाली गाड़ी, हॉर्स कार्ट। तांगे से कोई जा रहा है, कवि के मन में कल्पना हो रही है कि तांगे पर यूं नजर पड़ी, तांगे पर यूं नजर पड़ी, पूरा आसमां सिमटा। ध्यान दीजिए, तांगे पर यूं नजर पड़ी, पूरा आसमां सिमटा। आसमान उसके मन में सिमटने लगा। बिजली चमकी, बिजली चमकी, बिजली उसके मन में चमकने लगा। तांगे पर यूं नजर पड़ी, पूरा आसमां सिमटा, बिजली चमकी। लेकिन अचानक से तांगा गायब हो गया, घोड़े वाली गाड़ी गायब हो गई। कवि को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कवि दुखी हो गया और दुखी होके बोलता है, एहसान फरामोश मदहोश निकली लड़की। या लड़का, वो डिपेंड करता है कि कवि मेल है कि फीमेल है। क्या बोलता है? एहसान फरामोश मदहोश निकली लड़की या लड़का। ध्यान देना बेटा, यहां जो निकली मैंने बोला ना, NI नहीं है, NI तो यहां था, है ना, NO है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल दिया। ये ध्यान देना आपको। अभी हम लोगों ने लेक्चर 1 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने की स्टोरी सुनी। 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपको IPSC रूल से नेमिंग करना और सेकेंड सेक्शन में आपको ले जाऊंगा, जहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है।